हेलो दोस्तों, स्क्रीन पर जो ये अमाउंट देख रहे हो आप, ये पेनल्टी का अमाउंट है जो कि एक स्मॉल कंपनी पर लगा हुआ है फ्रेंड्स। और ये पेनल्टी 50,000 भी हो सकती थी अगर नॉर्मल बड़ी कंपनी होती तो। दोस्तों, आखिर ये पेनल्टी क्यों लगी, चलिए जान लेते हैं। मैं भुवन तड़ागी द लॉ टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह के टॉपिक्स पर डिस्कशन करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और इस कंपनी पर पेनल्टी क्यों लगी है जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक स्मॉल कंपनी है जिसने DIR 12 फाइल किया था और उस DIR 12 के अंदर कुछ जो अटैचमेंट होती हैं, जो कंपलसरी होती हैं, वो अटैचमेंट मिस कर दी है। तो उसकी वजह से कंपनी पर पेनल्टी लगाई गई ROC के द्वारा। तो जान लेते हैं कौन कौन सी जो अटैचमेंट होती है वो कंपलसरी होती है और कौन से सेक्शन के अंदर ये मेंशन होता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि DIR 12 के अंदर कौन कौन सी जो अटैचमेंट है वो हमें लगानी रहती है फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप रेजोल्यूशन लगाओगे। अगर बोर्ड में अपॉइंट हो रहा है डायरेक्टर तो उसका रेजोल्यूशन, या फिर जनरल मीटिंग में अप्रूव हो रहा है तो उसका रेजोल्यूशन आपको लगाना रहेगा फ्रेंड्स। उसके अलावा अपॉइंटमेंट लेटर, अगर आपने डायरेक्टर अपॉइंट किया है तो वो लेटर आपको लगाना है। इसके अलावा आपको कंसेंट ऑफ डायरेक्टर लगानी होती है टू एक्ट एज ए डायरेक्टर। मान लो कोई डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, अपॉइंट होने से पहले उसका कंसेंट आना बहुत ज़रूरी है, और जो कि कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, सेक्शन 152 सबसेक्शन 5 के अंदर। देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि दैट a person appointed as a director shall not act as a director unless he gives his consent to hold office as a director, and such consent has been filed with the registrar within 30 days of his appointment. रूल 8 है, वो क्या कहता है कि provides that the every person who has been appointed to hold the office of the director shall on and before the appointment furnish to the company a consent in a writing to act as a director इन फॉर्म DIR 2। तो ये जो कंसेंट है ये कौन से फॉर्म में होगा, DIR 2 में। और DIR 2 के साथ हमें प्रूफ ऑफ एंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस भी अटैच करना रहता है फ्रेंड्स। ये केस जो है वो रिसेंट का ही है। इसका जो डेट है वो है 8/10/2025, मतलब अभी पिछले महीने ही इसका ऑर्डर आया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया कि DIR 12 के अंदर ये सारी की सारी अटैचमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में एक डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वो भी लगती है। और अगर कोई फॉरेन डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो जिसके जो वो उस कंट्री से है, जिसके बॉर्डर जो है हमारी कंट्री से मिल रहे हैं, तो उसके लिए एक अलग से रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की, जिसमें सिक्योरिटी क्लियरेंस आपको लेनी होगी। और अगर आपने सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं ली है तो वो पहले आपको लेना पड़ेगा, फिर आप अपॉइंट कर सकते हो। और जब भी आप फॉर्म भरते हो उसमें भी ये टिक करना रहता है फ्रेंड्स। तो इस केस के अंदर वायलेशन हुआ सेक्शन 152 सबसेक्शन 5 का। कैसे? इसके अंदर क्या है, कंपनी फेल टू इनक्लोज द प्रूफ ऑफ एंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ ए डायरेक्टर। एक डायरेक्टर अपॉइंट किया इन्होंने और उसमें ये प्रूफ ऑफ एंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस लगाना भूल गए, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट किसकी थी, DIR 2 की। तो इसकी वजह से कंपनी के ऊपर ये पेनल्टी लगी है। कंपनी ने इसका रिप्लाई दिया, इसको सोकोस नोटिस इशू हुआ और उस पर रिप्लाई जो कंपनी ने दिया वो कहा कि दिस डिफॉल्ट वॉज कमिटेड ड्यू टू एन इनएडवर्टेंट ओवरसाइट ड्यूरिंग द फाइलिंग ऑफ फॉर्म DIR 12 और इट वॉज एक्सीडेंटल। तो यहाँ पर जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है उसने पेनल्टी लगाई है, और स्मॉल कंपनी है तो आधी इसमें पेनल्टी लगी है। उसने कहा कि भाई कंपनी ने खुद एडमिट किया है कि ये फेलियर हुआ है उनकी तरफ से, और ये जो हम पेनल्टी लगा रहे हैं डायरेक्टर के ऊपर, इम्पोज द पेनल्टी ऑफ 25,000 रुपये ऑन द ऑफिसर ऑन डिफ़ॉल्ट, जो कि डायरेक्टर था, जो दूसरा डायरेक्टर था जिसने ये फॉर्म फाइल किया था। तो आप देख सकते हैं 25,000 की पेनल्टी कंपनी के ऊपर लगी है। तो फ्रेंड्स, आप कंप्लाइंट बनिए और अपनी कंपनी को पेनल्टी से बचाइए। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए प्रोविज़न के साथ, नए केस लॉ के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।